4 जून को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था। दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, यहां से महू ज्यादा दूर नहीं है। महू में ही बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ था। ये भूमि मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। और मैं तो अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पे नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए। नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते, कामदार का तो हिसाब ही नहीं होता। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटा के देश ने कामदार को बिठा दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था। ये संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। क्या ये बात आपके गले उतरती है क्या? मुझे बताइए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी आज जानता है कि भारत के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब आंबेडकर का था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन इन परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को बुलवा दिया और परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा। और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। सच तो ये है कि कांग्रेस का ये परिवार बाबा साहब आंबेडकर को घोर नफरत करता है। कांग्रेस ने आंबेडकर जी की राजनीति को खत्म करने की हर साजिश रची। मैं इसे भाजपा का और भाजपा सरकार का सौभाग्य मानता हूं
कि भाजपा के समर्थन वाली केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ये जब गए ना, तब मौका आया। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का अवसर मिला। साथियों, हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। अब इनको मैं बुद्धिमानी कहूं या न कहूं, यह भी मेरे लिए सवाल है। अरे, इनको पता होना चाहिए 2019 से 2024, ये जो 5 साल मैंने सरकार चलाई ना, और 2019 में जो आपने वोट दिया था, 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था। अब ये इनको इतनी भी याद नहीं है। वो ऐसी तरह जनता ने उनको मारा है, ऐसा मारा है कि अभी तक होश नहीं आया है। दो 2019 के बाद करीब करीब 300 सीटें तो एनडीए के पास थी। इसके अलावा 3-4 क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलीय पूरे 5 साल हमारे साथ खड़े रहे। ये सब अगर मैं मिला लूं, एनडीए प्लस का हिसाब लगा लूं, तो ये करीब करीब 400 पहुंच जाता है। और मोदी ने 400 सीटों का उपयोग किस काम के लिए किया? मोदी ने 400 सीटों का उपयोग 370 हटाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एक आदिवासी बेटी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग महिला आरक्षण के लिए किया। और मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें, यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया, उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस
देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। साथियों, पिछले 2 सप्ताह से 14 दिन हो गए जब मैंने कांग्रेस को 3 बातें लिखकर देने की चुनौती दी थी। मैंने कहा था लिख करके दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख करके दो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। मैंने सही कहा कि नहीं कहा भाई? सही कहा कि नहीं कहा? मैंने दूसरा कहा था मुझे लिख कर दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख कर दो, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण आप कभी भी नहीं छीनोगे। मैंने उनको कहा था कि आप देश के नागरिकों को लिखकर दो, कांग्रेस की राज्य सरकारें ओबीसी कोटे से रातों रात डाका डाल करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे देंगे। अब मेरे 3 सवाल, बहुत सिंपल सवाल है साहब, लेकिन कांग्रेस चुप बैठकर बैठ गई है, बन करके मुंह पे ताला लगा दिया है उसने। ये चुप्पी खतरे वाली चुप्पी है भाई, उनके अंदर खेल है और मैंने अब उनके दिमाग का एक्सरे निकाला है। वो आपका एक्सरे निकालने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा पहले इनका दिमाग को देखूं अंदर है क्या। तो उसमें वोट बैंक ही नजर आ रही है, बस हर चीज में वोट बैंक, हर चीज में वोट बैंक। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं, उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे। लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। मैं जरा आपसे पूछ रहा हूं भाइयों, ये धार की धरती है, ये राजा भोज की धरती है। आप मुझे बताइए, ये जो इंडी अलायंस वाले, कांग्रेस वाले और उनके चट्टे बट्टे ये जो खेल कर रहे हैं, क्या आपको ये मंजूर है क्या? सबके सब मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, मंजूर है क्या? आप इसको मंजूरी दे सकते हैं क्या? ये आपके हकों को लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों का जमानत जब्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनको हमेशा हमेशा राजनीतिक जीवन से दूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो बाबा साहब को मंजूर नहीं था, जिसका बाबा साहब ने अपने युग में विरोध किया था, क्या आप उसका विरोध करेंगे? इस बार एक कांग्रेस और उनके सब साथियों को चुन चुन करके राजनीति में साफ कर देना, ये बाबा साहब आंबेडकर को बड़ी श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका है। इन्होंने भारत के संविधान की पीठ में छुरा भोंका है। मोदी ने इस चुनाव में कांग्रेस के सारे वादों इरादों की पोल खोल दी है। साथियों, कांग्रेस तुष्टीकरण के दल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस सरकारी टेंडर में भी अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। यानी कांग्रेस ठेकेदारी में भी धर्म के आधार पर कोटा देगी। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है। यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, अगर ऐसा करना ही था तो 1947 में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने भारत माता का 3 टुकड़े क्यों कर दिए? भारत मां की भुजाएं क्यों काट दी? देश का बंटवारा क्यों किया? 47 में ही पूरा देश आप पाकिस्तान बना देते, उसी समय भारत का नामो निशान मिटा देते। मैं आज 2 टूक कह रहा हूं और ये कांग्रेस वाले और उनके सारे चट्टे बट्टे जरा कान खोल के सुन लो।
और मैं बराबर पूरी ताकत से कह रहा हूं, कांग्रेस वाले और उनके सारे इंडिया अलायंस वाले कान खोल करके सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। और ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है। भाइयों और बहनों, मोदी भारत को विकसित बनाने के मिशन पर निकला हुआ है। मोदी आया तो करोड़ों परिवारों को पहली बार पक्का घर मिला, माताओं बहनों को टॉयलेट मिला। मोदी ने दलित आदिवासी परिवार की माताओं बहनों को गरिमापूर्ण जीवन का अवसर दिया। 50 साल तक गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा लगाने वाली कांग्रेस अब गरीब को मिल रही सुविधाओं से भी नाराज घूम रही है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मुफ्त इलाज की योजना को बंद कर देंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मुफ्त अनाज की योजना को बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, मोदी मुफ्त अनाज देता है। क्यों? क्योंकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। और कांग्रेस कहती है कि अनाज देना बंद कर देंगे, इलाज मुफ्त करना बंद कर देंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप कांग्रेस को ऐसा करने देंगे? करने देंगे? करने देंगे? क्या कांग्रेस को एमपी में एक भी सीट जीतने देंगे? एक भी सीट जीतने देंगे? भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में गरीब अगर कुछ भी करना चाहता था तो सबसे बड़ा सवाल होता था कि गरीब की गारंटी कौन लेगा। आप उस दर्द को, गरीब की उस बेबसी को समझिए। उस गरीब के मन में कुछ करने की, कुछ बनने की इच्छा होती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की बनाई व्यवस्था उस गरीब पर भरोसा नहीं करती थी। कांग्रेस सोचती थी गरीब पैसा लेकर भाग जाएगा। महलों में रहने वाले कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं, गरीब भागता नहीं है। गरीब मेहनत करता है, गरीब सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन गरीब कर्ज लेकर घी नहीं पीता है। साथियों, ये मोदी, ये गरीब का बेटा है, जिसने देश के हर गरीब की गारंटी ली है। मोदी ने 50 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले। मोदी ने गरीब से बिना गारंटी लिए मुद्रा योजना के तहत उन्हें लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया। मोदी ने बिना गारंटी लिए रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले गरीबों को बैंकों से 11,000 करोड़ रुपए की मदद दिलवाई। भाइयों और बहनों, भाजपा विकास भी, विरासत भी के मंत्र पर चलती है, लेकिन कांग्रेस ने विरासत के, आस्था के हमारे हर काम का विरोध किया। महाकाल महालोक का निर्माण भाजपा ने किया, कांग्रेस ने इसका कदम कदम पर विरोध किया। देश की धरोहरों को
संरक्षण देना और उससे रोजगार पैदा करना, ये भाजपा का प्रयास रहता है। इसलिए ही धार की भोजशाला धार की भोजशाला, बाघ गुफाएं, मांडू का जहाज महल, ऐसी जगहों पर भाजपा सरकार सुविधाओं का विस्तार कर रही है। साथियों, बीते 10 सालों में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने सारे काम हुए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से सबका जीवन आसान हो गया है। अभी कुछ दिन पहले यहां पर एक टेक्सटाइल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। ये पार्क बन जाने के बाद एक तो यहां के कपास किसानों को बहुत फायदा होगा। यहां पीथमपुर इंडस्ट्रियल जोन है। आने वाले 5 सालों में यहां नए उद्योग आएंगे और इन सब का लाभ इस क्षेत्र के मेरे नौजवानों को होने वाला है। साथियों, 13 मई को आपको महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए वोट करना है। धार से बहन सावित्री ठाकुर, वहीं रहिए, दोनों साथ खड़े रहिए। धार से बहन सावित्री ठाकुर और रतलाम से बहन अनीता नागर सिंह चौहान, इन दोनों को हर बूथ पर जिताना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, महिलाओं का मतदान पुरुषों से ज्यादा करवाएंगे, पोलिंग बूथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, सबके सब बताओ तो बोलूंगा, जरा हाथ ऊपर करके बताओ, मेरा एक काम करोगे? करोगे? देखिए, घर घर जाइएगा, कोई घर छूटना नहीं चाहिए। हर परिवार में जाइए और हर परिवार में जाके कहिएगा कि अपने मोदी जी धार आए थे, अपने मोदी जी धार आए थे और मोदी जी ने सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? हर बुजुर्ग को मेरा राम राम पहुंचेगा, हर माता पिता को मेरा राम राम पहुंचेगा, हर दादा दादी को मेरा राम राम पहुंचेगा, हर परिवार में मेरा राम राम पहुंचेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेसफुल